Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव थैंक्स कि अपने इस टाइम के बारे में तो हम लोग बहुत बार से सुन रहे हैं, और ये जो आने वाला अध्याय है ये टाइम पे ही बेस्ड है, लेकिन आपने जो भी इसमें थोड़ा सा जो टाइम फैक्टर है जिसको समझाया वो बहुत कुछ मतलब ऐसे समझ में आ रहा है। तो प्रभु जी, आपने इस वर्ष में जो टाइम के बारे में बताया कि ये जो टाइम है वो भगवान का ही वन ऑफ द फ्यूचर फीचर्स है, बट और दैट वर्किंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। और चूंकि ये जो टाइम के बारे में जैसे आपने ये भी बताया कि जैसे चाणक्य प्रभु चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं कि टाइम वेरी प्रीसियस, और ये जो है इसको हम खरीद नहीं सकते, और इसका कोई भी कितना भी मतलब ये जो है लाइक मनी, सभी मनी कम पड़ जाएगा एक सेकंड खरीदने के लिए। तो ये आपने बताया, और यहाँ पे ये भी बताया कि ये टाइम जो है ये कंट्रोल कर रहा है इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड को और हमारे मटेरियल बॉडी को भी। और जैसे ये हाँ, ये फिर इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने ये बताया कि ये जो टाइम है सिर्फ जो कंट्रोल कर रहा है हमारी इस मटेरियल बॉडी को, नॉट अ सोल, क्योंकि सोल इटर्नल है और इसका ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है। जैसे हमारा बॉडी जो है वो डिग्रेड करता है टाइम टू टाइम, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं फिर उसके बाद यूथ, फिर अडल्ट, फिर ओल्ड एज आता है, ऐसा ये जो है ये एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द टाइम। सो तो प्रभु जी, मेरा यहाँ पे प्रश्न था, मतलब डाउट्स था कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई टाइम नहीं है, मतलब वहाँ पे टाइम कंट्रोल नहीं करता है, सब चीज एज इट इज ही रह जाते हैं और उनमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, ऐसा बोल सकते हैं? यस यस माता, करेक्ट। या जैसे कल भी अगर हमने देखा तो प्रभु जी यही बोल रहे थे। प्रभु जी ने भगवान का लड्डू खाने का उदाहरण दिया। तो ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, वहां पे टाइम है। जैसे सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, भगवान ने फिर लड्डू खाया। पहले लड्डू पूरा था लेकिन लड्डू खा लिया तो आधा हो गया, दैट मीन्स इट इज गॉन। तो मतलब टाइम है वहां पे, लेकिन टाइम का जो प्रभाव है जैसे इस भौतिक जगत को कंट्रोल करता है, वो आयु हरता है सुबह और शाम के रूप में। बोलता ना कि आयु हरती वही पुमसाम, और मनुष्य की आयु हर रहा है, हमारा शरीर को क्षीण कर रहा है। तो वो जो उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव वहां पे नहीं है। वहां पे वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि क्यों करेंगे, मतलब भगवान का ही वो एक स्वरूप है, भगवान का ही इम्पर्सनल फीचर है। तो भगवान चाहते हैं कि सारा कुछ जो है भगवान के भक्तों के आनंद के लिए हो, और इसके लिए वो सिर्फ वहां पे सुबह हो गई तो उठ गए, गोचारण के लिए चले गए, शाम हो गई तो फिर से वापस घर पे आए, क्योंकि यशोदा मैया जो है उनका इंतजार कर रही है। सुबह इसके लिए होती है क्योंकि ग्वाल बाल इंतजार कर रहे हैं, मेरा खाना कब आएगा, मेरा खाना, वो होते इंतजार करते हैं। सुबह होते ही हम लोग को गोचारण के लिए जाना। तो वो भगवान के भक्त हैं, उनको आनंद प्रदान करने के लिए ये फीचर। और वहां पे देखें स्पिरिचुअली हर चीज जो है मतलब भगवान की सेवा में और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग आए हैं यहाँ पे आनंद लेने के लिए, मजा लूटना है हम लोग को। डिस्को में जा मूवी देख रहा है तो वो बोलता है अच्छा ठीक है लो मजा लो तुम्हारा, सब मैं छीनते जाता हूँ धीरे 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 धीरे। तो यहाँ पे वो सब कुछ जो है हमारा हर रहा है, तो वो जो प्रभाव है वो वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं। हरे कृष्ण।
यस प्रभु जी। यस, तो वो आपका इस वर्ष से यही मतलब टाइम के बारे में मिलता है कि फर्स्ट इट इज प्रीसियस। सो हमें इस टाइम का जो है यूटिलाइजेशन ये जस्ट फॉर मटेरियल एक्यूमुलेशन के लिए नहीं करना है, मटेरियल सक्सेस के लिए नहीं करना। फर्स्ट आपने ये भी बताया कि ये जो है भगवान जो है हमें एक स्टेटस है ना वो अटेंड करके भेजते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत मेहनत करके अंबानी बन जाएंगे इस लाइफ में, ये पॉसिबल ही नहीं। एक स्टेटस है जो कि हमें उसी स्टेटस में रहेंगे, कितना भी हम मेहनत करेंगे ऑफकोर्स वो थोड़ा सा मटेरियल लाइफ जो है कंफर्टेबल होगा, बट हम जो है एक बहुत ज्यादा जो है ना वो नहीं बन सकते। तो इसमें ये भी तो आप ये इसलिए हमें इस टाइम का यूटिलाइजेशन जो चीज स्पिरिचुअल टास्क में करना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल टास्क जो है उसका जो है डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, मतलब वो खत्म नहीं होता है। जैसे कि आपने बताया है कि हम मरने के बाद हमारा जो भी मटेरियल डेजिग्नेशंस है या फिर जो भी वेल्थ है ये जो है वो हम छोड़ के जाते हैं सारा चीज, फिर हमें एक न्यू बॉडी मिलता है, तो फिर हमारा नया रिकॉग्नाइजेशन होता है, पहचान होता है। तो इसलिए हमें जैसे अब अगर हम स्पिरिचुअल टास्क करते हैं, स्पिरिचुअल जो भक्ति करते हैं, तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन अगर जितना भी परसेंट 5% 10% भक्ति कर पाए दिस लाइफ, तो ये 10% के बाद से हमारा जो है गिना जाएगा, ऐड होगा हमारा भक्ति। तो ये चीज है प्रभु जी। थैंक यू फॉर क्लास। हरे कृष्णा। थैंक यू मेघा माता जी। बस यहाँ पे मैं और एक चीज यहाँ पे ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो चाणक्य पंडित का जो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे वो कोट कर रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग भौतिक जो चीजों में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग सोने में इतना टाइम गवा देते हैं। इसके लिए हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, श्रील प्रभुपाद, हरिदास ठाकुर जी कितना कम सो देते हैं। तो ये जो है भौतिक जो आराम का जो समय है उसको कितना हम लोग कंप्रेस कर सके, जितना हम लोग कम करेंगे उतना हमारे आध्यात्मिक चीजों के लिए टाइम, वो जिम जाने के लिए या जॉगिंग करने के लिए या भौतिक ज्ञान के लिए नहीं यूज करना है, उसको हम लोग कैसे स्पिरिचुअली, जैसे श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज वो 22 घंटे जप किया करते थे, हम उतना नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो हम लोग करें। हम लोग कम से कम दिन में 16 माला तो हमको रिकमेंडेड है। एक्चुअली प्रभुपाद जी का कृपा है कि 16 माला, एक्चुअल जो स्टैंडर्ड्स है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज के वो 64 राउंड्स का। तो हम लोग कोशिश करें चलो उसका आधा तो करूं मैं कम से कम। और ये कब होगा? जब हम लोग टाइम देंगे, तो टाइम का सदुपयोग करें। हम लोग शास्त्र पढ़ें, जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, आज मेरा एज जो है 52 अराउंड, एंड मैं सिर्फ 6 स्कंद पढ़ा है और 6 स्कंद बाकी है मेरे। ये कब खत्म करूंगा मैं? अभी भी मुझे लगता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया और मेरे 6 स्कंद बाकी है। चैतन्य चरितामृत, ये सब प्रभुपाद जी के बुक्स खत्म होने के बाद में फिर आचार्यों की किताबें हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज का जैव धर्म है, श्री जीव गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, इनके सारे इतने सारे लिटरेचर्स हैं कि हम लोग कई जन्म लगा दें तो भी कम पढ़ेंगे, लेकिन हमारा ये जो लिटरेचर है कभी खत्म नहीं हो। सो वो हम लोग को ध्यान रखना है कि मुझे जो ये भक्ति बढ़ाने के लिए मैं अपना समय इन्वेस्ट करूं, और यही मेरे आगे फ्यूचर में काम आने वाला है। सो थैंक यू माता। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक डाउट है, जैसे होता है क्या है कि प्रभु जी कि ऑफकोर्स हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो हमें जो है मटेरियल जो टास्क है और उसके जैसे हमारा जो मटेरियल सक्सेस है, लाइक कुछ बनना है, ये अचीवमेंट लेना है, तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो इसके दौरान क्या होता है कि स्पिरिचुअल जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए समय बहुत कम बच जाता है। ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये करे कि वो करे, समझ में नहीं आ रहा है। ये कर रहे हैं, स्पिरिचुअल चीज कर रहे हैं तो ये चीज छूट रहा है, अगर हम इसको समय देते हैं तो ये छूट रहा है। तो ये चीज लगता है कि समय ही बहुत कम है, मतलब लाइक ये जो 24 आवर्स है ना वो बहुत कम पड़ जा रहा है ये दोनों चीज करने के लिए।
तो इसमें अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, मतलब ठीक है ऐसे हम लोग को तो अपना जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया कि नहीं ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इटर्नल है, समथिंग है, तो इसको हमको करना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु जी अगर हम कुछ ऐसा अपना जो है जो गोल सेट किए हैं उसके लिए जो हमको समय देना है, प्रयास करना है, वो कम पड़ जा रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करें? मतलब हम अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कम कर सकते हैं या फिर उसको अभी कुछ समय तक बंद करके अपना जो है इधर अपना समय दे सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा, मेरा ये डाउट था। ये हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। अब यहाँ पे एक फैक्टर हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट अपने दिमाग में डालना है कि एवरीथिंग इज डेस्टिन, सब कुछ कर्म के द्वारा निर्धारित है। अगर मुझे कुछ बनना भी है, आज जो मेरा टास्क है, समझो मैं ये फलाना पोजीशन तक पहुंचना है, तो वो आपका डेस्टिनी है। जैसे प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि जैसे कोई दुख के लिए प्रयास नहीं करता दुख आता है, वैसे सुख के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो अपने झोली में अपने आप गिरेगा। थोड़ा बहुत जो एंडीवर है वो करना है, उसके लिए ओवर एंडीवर जैसे नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत है वो नहीं करना है। हम लोग अगर हमारी डेस्टिनी में है तो हम लोगों को एक कदम चलते ही वो हमारे पास आ जाए, लेकिन वो ओवर एंडीवर जो है कि मुझे ये पाना ही है, मुझे ये करना ही है, वो नहीं होना चाहिए। तो उतना लिमिटेड समय जब हम उसको देते हैं तो अगर डेस्टिन है तो वो हमारे पास आएगा ही है, क्योंकि हमारे वो कर्म में लिखा है। तो वो समय जो है हम लोग उतना अगर देते हैं लिमिटेड समय, तो वो अपना गोल भी पूरा होगा और फिर बाद में आगे जो भगवान का कार्य है, जपा के लिए, रीडिंग के लिए, साधु संघ के लिए, मंदिर जाने के लिए सब टाइम मिल जाएगा हम लोग। लेकिन हम लोग सारा टाइम बस इस देह को सजाने में, देह को क्या जो भी सामग्री है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ये पोजीशन पहुंचना है, इतना धन कमाना है, सारा समय उसमें लगा देंगे तो फिर ये जो है ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो लिमिटेड एक फर्स्ट लेवल का एस्पेक्ट ये है कि हम लोग उसको अपना कर्म के हिसाब से जो है हमको पता है ये आने वाला है, तो हम लोग को लिमिटेड टाइम। अब इसके ऊपर के जो भक्त हैं उनका मेंटेलिटी, जैसे हम लोग देखते हैं तुकाराम महाराज कौन सा जॉब जाते थे, वो तो कहीं में वो अपना बस बैठ के भजन किया करते थे, उनका जो दाना पानी सब अपने आप भगवान विठल जो है उनको सब उनको अच्छे से दे रहे थे। वो एक फेथ होना चाहिए, लेकिन हमारा फेथ उतना है नहीं। आज मैं जॉब छोड़ के बैठ जाऊं तो आई डाउटफुल कि मुझे मेरा काम, मेरा जो पैसा मिल रहा है या मेरा घर बार चल रहा है वो नहीं है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं बहुत से जो साधु संत लोग हैं वो सब कुछ छोड़ के अपना वृंदावन में जाके बैठ जाते हैं, तो उनका जो नीड्स है वो लिमिटेड है। वो अगर हम देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो उनका ऐसा नहीं है कि मुझे एक बड़ा 4 माले का बंगला चाहिए, मुझे एक BMW गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा आईफोन चाहिए, नहीं। बस उनको 2 रोटी मिल जाए, वृंदावन धाम में अपना आश्रय मिल जाए, बस करा। राधा रानी के आश्रय में, भगवान कृष्ण के आश्रय में, खत्म, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो नीड्स हैं, ये जो उस भक्त जो एडवांस डिवोटी है उसका जो सोच है वो पूरा अलग होता है, उसका निर्भरता पूरा अलग होता है, उसका नीड्स पूरा अलग होता है, इसके लिए वो वहां पे उतना समय दे पाता है। तो ये 2 अलग अलग लेवल से हम लोग इसको समझ सकते हैं। वो ऊपर का जो लेवल है वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे अभी, और इसीलिए हम लोग साधना करते हैं। बोलते हैं ना, साधना भक्ति करो, साधना भक्ति करो। ये क्यों करते हैं हम लोग? इसीलिए ताकि उस लेवल तक पहुंच सके। एटलीस्ट इतना तो करें। हाँ, भगवान से हमने भगवत गीता सुना है, भागवतम सुना है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि सुकम अयत्नतः, जो भी है वो आने वाला है उसका चिंता। तो इस फिलोसफी को हमने अब समझ लिया है, पढ़ लिया, अब इसके ऊपर विश्वास करें और इसके हिसाब से चले, तो फिर भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, वो तुम्हारा जो चाहिए जो है उसका रक्षा भी करेंगे, जो नहीं है वो लाके भी देंगे। ये भगवान का प्रॉमिस है ये। तो इसके ऊपर हम लोग को है ना पूरा जब फेथ हो जाएगा, फुल फेथ, देन वी विल बी टेकन केयर। हरे कृष्ण। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, माता। Yes, Prabhuji, thank you for clearing my doubt, Prabhuji. Hare Krishna.
हरे कृष्णा। थैंक यू मेघा माता जी फॉर नाइस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट रागिनी। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। एक्चुअली जब मैं ये पढ़ रही थी पर्पट और श्लोका, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली कल भी प्रभु का क्लास था, बट वो मुझे ऐसा, जब कुछ नया आता है तो मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। जो धीरे धीरे मैं 4-5 क्लास को एक दूसरे से लिंक करती हूँ, फिर वो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। तो प्रभु थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से सब बताया है। बट फिर भी मुझे प्रभु अभी भी डाउट है इसमें। जैसे आपने प्रभु बोला कि वो परछाई वाला, कि हम बिना, मतलब हमारा शेडो जो है, हम अगर एक फिंगर ऐसे नीचे रखेंगे तो हमारा शेडो तब भी आगे बढ़ता है। मतलब उसके बिना वो, हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकता है। और प्रभु बट वो आप बोल रहे थे कि भगवान का भी वैसा ही है कि भगवान, वो मुझे एक्चुअली प्रभु थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, वो आप बताएंगे मुझे कि भगवान का कैसे वो शैडो से कनेक्शन है। ओके ओके। पहले बात तो ये है कि ये समझ में मेरे भी नहीं आता, लेकिन इसको बहुत अच्छे से मैं बैठ के इसको अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और कल का जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे बिल्कुल बाउंसर जा रहा था, तो फिर मैं ढूंढना शुरू किया, सब लेक्चर्स ढूंढना शुरू किया, और फिर जब उनसे सुना तो कुछ समझ में आया। तो एक बात इसमें से मुझे ये रियलाइज होता है कि प्रभुपाद जी ने इतना खोल के बताया है, फिर भी हम लोग समझ नहीं पाते, और फिर भी हम लोग जो है वैष्णवों से, भगवत जो भगवान के जो भक्त हैं उनसे जब सुनते हैं, वो और सिंप्लीफाई करते हैं, और तब हमारे समझ में आता है। तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, नो डाउट। जैसे मैं बोल रहा था कि अगला जो अध्याय है 11वां, वो पूरा टाइम को ही समझाया है, एक अध्याय लगाया है उसको समझाने के लिए टाइम। तो नो डाउट इट्स एन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। तो बस हमको प्रयास करना है, हमको बैठना है, हमको अपना एफर्ट डालना है। बाकी भगवान ददामि बुद्धि योगम तम, वो बुद्धि देंगे हम लोग। तो दैट इज फॉर दैट। और दूसरा जो तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि ये जो शैडो और भगवान का क्या रिलेशन है, तो ब्रह्म संहिता में छाये वयस्य भुवनानि बिभरति दुर्गा, ब्रह्मा जी बोलते हैं ये जो दुर्गा है, या जो बहिरंगा शक्ति है जो हम लोग को अभी कंट्रोल कर रही है, ये भगवान की छाया शक्ति है जो भगवान के पीछे रहती है। इट्स अ शैडो एनर्जी भगवान की। तो भगवान के जैसे मया अध्यक्ष ने प्रकृति सुयते से चराचरम, भैया भगवान के इच्छा के बिना वो मतलब एक पलक भी नहीं झपका सकती, इतना उनका अध्यक्षता है उस माया शक्ति पे, और वो चला रहे हैं पूरा कि ये ऐसा होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे। और ये जो कर्म है, काल है, ये सारा भगवान की अध्यक्षता के हिसाब से हो रहा है। किसी को दुख मिल रहा है, किसी को सुख मिल रहा है, किसी को धन मिल रहा है, कोई गरीब है, किसी को खाना भी नहीं मिल रहा है। तो भगवान इस सब चीज को देख रहे हैं, सुपरिटेंडेंट जैसे ना, ही इज सुपरवाइजिंग, उनको सब पता है। मतलब सुपरवाइजर का क्या काम होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ भी चीज जो है एज पर जो प्रोटोकॉल है वो उसके हिसाब से होना है, थोड़ा भी इधर का एक इंच भी इधर नहीं जा सकती, तो भगवान वो देखते हैं। तो उन्होंने अब ये नहीं बोल सकते कि भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है तो भगवान मुझे दुख दे रहे हैं, हाय हाय भगवान तूने क्या कर दिया। नहीं, मेरे ही कर्म है जिसके कारण मैं भुगत रहा हूँ। बस भगवान ये देखते हैं कि उसको उसके कर्म के हिसाब से मिल रहा है कि नहीं। और ये सारा कौन करता है, जो भुवनानी दुर्गा माता जो है, या जो बहिरंगा शक्ति है, ये सारा प्रोविजन करती रहती है ये। और ये जो शक्ति है ये भगवान इसको कंट्रोल करते हैं, मया अध्यक्ष। तो ये कनेक्शन है कि ये जो दुर्गा है जो हमको कंट्रोल कर रही है, भगवान की छाया शक्ति है, जो ब्रह्मा जी बोलते हैं छाये वयस्य भुवनानि बिभरति दुर्गा। तो ये जो है उनकी शक्ति, और ये उनके बिना बिल्कुल भी इधर उधर हो नहीं सकते। तो ये कनेक्शन था उसमें। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। और प्रभु मेरा एक और क्वेश्चन है, जो अभी मेघा माता जी ने पूछा ना प्रभु, कि तो मेरा उसमें ये क्वेश्चन था प्रभु कि हम लोग अपने मटेरियल लाइफ को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देते प्रभु स्पिरिचुअल लाइफ के। बिकॉज अभी जैसे ये एग्जांपल ये हो गया कि कल, मतलब परसों मेरा सेवा है, या फिर मंदिर में मेरा सेवा है, मुझे किसी चीज के लिए बुलाया,
बट मेरे ऑफिस में मुझे बुलाया है कि आपको ये अर्जेंट काम है, तो मैं बोलूंगी कि नहीं, मैं वो सेवा में नहीं जाऊंगी, मुझे वो ऑफिस में जाना है, क्योंकि मुझे वहाँ पे वहाँ पे काम है। तो प्रभु, ऐसा मैंने खुद भी किया है कि मुझे भी अगर कोई आप यहाँ पे भी कुछ सेवा रहता है तो मैं उसको इम्पोर्टेंस ना दे के अपने मटेरियल लाइफ को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। प्रभु हरे कृष्णा, मैं ये डिफरेंस प्रभु जानना चाहती हूँ। प्रभु कुछ हरे कृष्ण। सही है। एक्चुअली देखो, हम लोग ना तो सन्यासी हैं ना ब्रह्मचारी हैं। हम लोग गृहस्थ लोग हैं। तुम्हारा मतलब अभी क्या बोलते हैं ना, यू आर नॉट एन मैरिड लेडी, बट स्टिल हम लोगों को उस पैरामीटर में रह के काम करना है। हम लोग को जॉब करना है। जॉब से संबंधित जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, वो भी हम लोग को करना है। तो वो भी फुलफिल करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जब हम लोग को सेवा मिलता है तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए इसको करने का। हम लोग, जैसे मैं बोल रहा था कि जो एकदम ऊपर लेवल का भक्त है, वो तो सब छोड़ के भगवान देख लेंगे, मेरे को चिंता नहीं है। वैसे भी भगवान ध्यान रखते हैं उनका। तो अगर वैसा उतना भरोसा है, लेकिन वैसा हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग, हमारे उतने अंदर वो अटूट विश्वास की भगवान मेरा ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा बॉस डांट देता है तो अरे बाप रे, मेरा जॉब चला जाएगा या क्या होगा। तो हम लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो वो उतना विश्वास नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को एंड भगवान भी बोलते हैं कि तुमको अपनी ड्यूटी करना है। ऐसा नहीं है कि भक्ति करना है तो मैं सब बीवी बच्चे छोड़ के मैं भगवान की सेवा में बैठ गया। या उसके लिए जो करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो मुझे करना ही है। आई नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। और वो कैसे करूंगा? जब अपना मैं जॉब करूंगा सही। और वैष्णव लोग बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो ऐसा नहीं कामचोर है। वो ऑफिस में जाके जब नहीं करते हैं, जब ऑफिस का काम है तो बराबर करते हैं, परफेक्टली। इतना दक्ष होते हैं कि ऑफिस में भी अपना जो सारा काम बहुत ही दक्षता से पूर्ण करते हैं। जैसे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे, क्या नाम था उनको जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि वो मतलब आना चाहिए, बोले नहीं तुम जाओ, तो प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं, वर्क लाइक ए परफेक्ट पाउंड एंड शिलिंग मैन। मतलब एक चवन्नी भी किधर इधर उधर का नहीं होने देते थे। वो किसी से बाकी है, अरे भाई तुम चवन्नी देना बाकी है मेरा। जब वो कार्य करते हैं तो इतना परफेक्टली कार्य करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरा करना है हम लोगों को, लेकिन वही याद रखना है हम लोगों को सब कुछ जो है हमारा कर्म से संबंधित है। हमने जैसे कर्म किए वैसे डेस्टिनी बना हुआ, वो हिसाब से। अब ये सोचना कि बस जॉब ही मेरा सब कुछ है और सब छोड़ के फिर उसमें लग जाना, वो गलत है। वैसे नहीं करना। अपना लिमिटेड जो है, ठीक है भाई, बॉस ने बोला ठीक है तुम ये संडे आ जाओ, थोड़ा काम करो, ठीक है चलो ओके। हम लोग गए, थोड़ा सा सेवा मिस के, लेकिन वी मेकअप। हम लोग फिर जो है वापस जो अपना ऑफिस से सीधा हम लोग मंदिर भागते हैं, कुछ सेवा बाकी है वो कर लेते हैं। वी ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट। तो वो हम लोग को देखना है, वो एक बैलेंस खुद हमको अभी जनरलाइज नहीं कर सकते हम लोग कि ऐसे ही करना चाहिए सबको, नहीं। अपना ड्यूटीज, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना जो टाइम फ्रेम है, अपना जो सिचुएशन है, ये हर जीव के लिए अलग अलग है। तो हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, भाई इसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना है, नहीं। एवरीबडी हैज हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हिज ओन टाइम फ्रेम, हिज ओन डेस्टिनी। उसका अपना डेस्टिनी भी है। तो एवरीबडी हैज टू, मतलब ये देखना है कि मैं कितने एक जो जैसे बोल रहा था वो आउट ऑफ बॉक्स जाने का रिस्क मैं कितना ले सकता हूँ। अब भगवान वो देखते हैं, जब हम देखते हैं कि थोड़ा सा हम ये मतलब इसको सेवा के लिए बुलाया था, लेकिन ऑफिस 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए बुलाया गया, उसको ऑफिस मंदिर में आके इसने फिर 4 घंटा काम किया, लॉर्ड इज हैप्पी विद दैट। तो वो हम लोग को बैलेंस खुद स्ट्राइक करना है हम लोगों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। पर प्रभु अभी भी इसमें मुझे थोड़ा सा एक डाउट लग रहा है कि प्रभु कैसे है कि हम लोग इन केस कभी कभी ऐसा होता है, बट हम लोग ऑफिस का टाइम या फिर बाकी अपने जो मटेरियल एंजॉयमेंट है या फिर कहीं घूमने जाना है, वो हम टाइम कभी भी एक्सटेंड कर देते। जैसे आपने अभी बताया प्रभु कि हमने 16 राउंड तो हमें मिनिमम करना ही है, बट उसके जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला है कि 64 राउंड, तो एटलीस्ट आपने बताया कि हमको 50% तो करना चाहिए।
बट हम 60 राउंड से उसको 20 राउंड नहीं करते। मतलब अगर हमने 2 घंटा भक्ति में दिया है तो उसको 4 घंटा एक्सटेंड नहीं कर सकते हम। लेकिन हम ऑफिस का टाइम एवरीडे एक्सटेंड करने के लिए या फिर बाकी चीजों को में अपना टाइम देने के लिए एवरीडे हम एक्सटेंड करने के लिए मतलब बोलते हैं ना, खुशी खुशी रेडी हो जाते हैं। तो प्रभु वो हम कैसे, मतलब मेरा प्रभु ऐसा एक है कि मैं एवरीडे ट्राई करती हूँ कि मैं जल्दी उठूं, बट इतना बारिश भी है, ठंडी लगता है तो मैं सो जाती हूँ। नहीं, देखो ये जो है ये हर किसी जीव का, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि प्रकृति के गुण हर किसी पे प्रभावित है। उसका अपना जो प्रकृति, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, कोई सत्वगुण में है, अलग अलग गुण उसने उसके ऊपर जो है उसने ले रखे हैं पिछले कई करोड़ों जन्मों के हिसाब से उसका वो गुण बना हुआ है। तो अब जो है अगर कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व होके उसको अगर इसमें आनंद आ रहा है तो उसको मतलब जो है थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। हाँ, कि अब मुझे थोड़ा इसको कम करना है। अब मैं भक्ति में आ गया हूँ, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ा है, भागवतम पढ़ा है, अब मैं इसको कैसे डाइवर्ट करूँ, अपना जो फोकस जो मेरा मटेरियल था उसको मैं कैसे भगवान की तरफ धीरे धीरे लेके आऊँ। और ये स्लोली होगा, ग्रेजुअली होगा, ऐसा नहीं है। जैसे सुबह उठने का भी है, तो कोई अगर 7 बजे उठ रहा है वो अचानक 3 बजे या 4 बजे नहीं उठ सकता। मैं हमेशा बोलता हूँ ग्रेजुअली जैसे कोई 7 बजे उठ रहा है तो ठीक है, 15 मिनट आधा घंटा आप थोड़ा सा पीछे जाओ, उसको थोड़ा सा 1 महीना भर चला वो प्रोग्राम, फिर बॉडी को जब हैबिट हो जाएगा 6:30 का तो फिर वापस और अपना जो क्लॉक है अलार्म क्लॉक और थोड़ा पीछे करो। तो ऐसे ग्रेजुअली धीरे धीरे हो सकता है, इसमें टाइम लगे, लेकिन मेन सबसे मुख्य बात है वो इच्छा रखना कि मुझे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। वो अगर नहीं है तो भला कितना भी कुछ भी कर ले वो नहीं जाएगा। तो ये जो सिंसियर एक जो डिजायर है कि मुझे अपना टाइम, मेरा जो फोकस है, मेरा जो मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ मटेरियल की तरफ, अब मैं कैसे धीरे धीरे इसको स्पिरिचुअल की तरफ, और फिर भगवान जब देखेंगे वो इच्छा देखेंगे। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, चतुर्थ गुरु के रूप में बैठे हैं, ही विल मेक अरेंजमेंट्स। लेकिन हमारा इच्छा नहीं है तो हम भगवान को नहीं उल्लू बना सकते हम लोग। ही नोज, तो हमारे हृदय में बैठे हैं हम, तो ही विल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर दैट। तो इच्छा होना चाहिए, उस इच्छा के कारण हम भगवान को छोड़ के यहाँ पे आए हैं और उस इच्छा को वापस भगवान की तरफ हमको डाइवर्ट करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रणाम। या सनातन प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बढ़िया क्लास था एज यूजुअल। आप कोई डिफिकल्ट टॉपिक रहते उसको आप बहुत अच्छी तरह से सुलझा के बताते हो, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। ये मेघा माता जी का एक जो सवाल था और आप जो बता रहे थे उसमें एक प्रभुपाद जी का एक पॉइंट मुझे याद आ गया कि प्रभुपाद जी बोले कि जो टाइम है, ये जो काल है, वो हर एक डिफरेंट स्पीशीज पे अलग अलग एक्ट करता है। वो इंसान पे अलग एक्ट करता है, कोई दूसरा जानवर है उस पे अलग एक्ट करता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग को लगता है ना प्रभु जी की, मतलब किसी की आयु इतनी है, किसी की आयु इतनी है, बट एक्चुअली हर एक की आयु अपने अपने तरीके से 100 साल रहती है। लेकिन वो जैसे ब्रह्मा जी का आयु 100 ईयर्स है, हमारी आयु 100 ईयर्स है, बट हमारा 100 ईयर्स एंड ब्रह्मा जी का 100 ईयर्स डिफरेंट है। तो वो जो काल जो है वो हर एक पे अलग अलग तरीके से एक्ट करता है। ये प्रभुपाद जी ने वो पर्पण में बताया, तो मुझे वो लगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझने के लिए, क्योंकि आगे चल के वो जो 11वां अध्याय जैसे आप बता रहे हो, तो वो समझने के लिए जो प्रभुपाद जी ने जो छोटे छोटे पॉइंट्स बताएंगे ना, तो अगर हम लोग याद रखेंगे तो आगे समझने में वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा प्रभु जी। और मेघा माता जी का सवाल था, मुझे उसके ऊपर विष्णु प्रभु जी ने अपने को, मधुसूदन विष्णु प्रभु जी ने पॉइंट बताया था ना, कि वो मुझे याद आ गया कि साधना, हम ओवर इंडिवर कैसे पता चलता है कि वो ओवर इंडिवर है? जब हम लोग को साधना का टाइम कम होने लगता है, तो साधना पे जो सफिशिएंट टाइम है अगर नहीं दे सकते तो समझने का हम लोग ओवर इंडिवर कर रहे हैं। तो ये प्रभु जी जस्ट याद आ गया था, तो मैं बताता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो प्रभु आपका क्लास काफी सुंदर था और आपने जो काल के बारे में बताया और कल रजन प्रभु जी ने काल के बारे में बताया, ये काफी अच्छा था। और आपने बताया कि काल का प्रभाव जो भौतिक जगत में है, मतलब
काल दोनों जगह पर ही है, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, लेकिन यहाँ पर वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत पर उसका प्रभाव नहीं रहता है हमारे ऊपर, जो आज के क्लास का ये। तो प्रभु मेरा एक प्रश्न कह सकते हो, या जैसे प्रभु या जो भी जीवात्माएं हैं जो भगवान से विमुख रहती हैं या भगवान की भक्ति में नहीं रहती हैं, उन पर काल का प्रभाव ज्यादा रहता है क्या? मैं जो समझा आज की क्लास से, जो मेरा जो कंक्लूजन निकला कि जो जीवात्माएं भगवान की सेवा में नहीं रहती हैं या भगवान से विमुख रहती हैं, उनके ऊपर काल का प्रभाव ज्यादा रहता है, और जो भक्त लोग सेवा करते हैं, भक्ति में रहते हैं, उनके ऊपर काल का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। ये मैंने आज की क्लास से ही मैंने ये चिंतन मनन से ये लगा मुझे कि जब हम सुबह को उठ करके सोना माला जाप करते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, मंगला आरती करते हैं, तो उस दिन हम देखते हैं कि सारे काम, सारे सेवाएं हमारी अच्छे से हो जाती हैं, है ना। और दिन ऐसे 24 घंटे का हमको लगता है बहुत बड़ा दिन हो गया, तो सारे काम भी हो गए, अभी भी समय और हमारे पास बच रहा है। ये एक रियलाइजेशन मेरा हुआ आज की क्लास से। और दूसरा ये प्रभु कि जैसे हम शिलकपाल जी को देखते हैं, वो एक शुद्ध भक्त थे, लेकिन उन्होंने काफी 10 साल में वो सेवाएं कर दिखाई उन्होंने, जो एक व्यक्ति, पता नहीं 100 व्यक्ति जिंदगी भर अगर पूरा समय, पूरी लाइफ दे देते तो भी शायद इतना वो नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने 10 साल में इतना कुछ कर दिया, यानी कि उनके लगा कि कुछ समय के लिए समय रुक गया हो, क्योंकि इतना हो नहीं सकता इतने कम समय में। तो मेरा जो ये रिलेशन रहा आज की क्लास से, जो आपने ये पॉइंट निकाले इतने अच्छे अच्छे, उससे मेरे को ये पता चला या ये समझ में आया कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रहता है, जितना व्यक्ति भगवान की भक्ति में जितने परसेंटेज मात्रा में है, उतनी परसेंटेज उस पर काल का नियंत्रण कम होता रहता है। ये एक मैं समझा प्रभु, और क्या मैं सही समझा, कैसा है प्रभु? आप इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए प्रभु। हरे कृष्णा। या करेक्ट प्रभु, या मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, और ये है कि जैसे भगवान के जो भक्त हैं वो अपना सेवा के लिए समय निकालते ही निकालते हैं, तो वो जो है उनके ऊपर इतना प्रभाव नहीं डाल पाता। अब बेसिकली अगर देखा जाए हम लोग, तो ऐसा नहीं है कि एक अभक्त है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है और भक्त है बूढ़ा नहीं होता, नहीं, उसके ऊपर भी उसके कर्म के हिसाब से वो जो है उसका आयु बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो फोकस है वो पूरा भगवान पे रहता है, कैसे मैं भगवान की सेवा करूं, और इसके लिए वो जो है वो इतना उस समय से प्रभावित नहीं होता। जैसे अभी हमने देखा जो इस ग्रेस चित्त हरि प्रभु जी, तो वो भी हमको छोड़ के चले गए, तो वो उनका जो डेस्टिनी था, उनका जो कर्म था, जो उनका जो आयु था कर्म के हिसाब से, वो उन्होंने अपना सर्व किया। पूरा समय हम देखते हैं दुबई में 25 साल लगभग उन्होंने सेल्फलेसली, निस्वार्थ उन्होंने पूरा जो है भक्तों का सेवा किया पूरा, और इतना उनका सेवा का गुणगान कितना भी करे कम है वो, तो ही डिड दैट, एंड इसके कारण उनके ऊपर उतना प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन वही जो एक अभक्त है वो परेशान हो जाता है, परास्त हो जाता है समय से, और वो भगवान चाहते हैं कि ये परास्त हो ताकि ये भगवान की सेवा में आ जाए। ये बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर जैसे जेल में जाके अगर मार नहीं खाएगा तो सुधरेगा नहीं वो, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ही शुड बी, उसको उसके ऊपर प्रभाव होना चाहिए, और इसके लिए भगवान ये प्रभाव डालते हैं। हरे कृष्णा बोलो। थैंक यू गोपी मंदर प्रभु, आपने इसको क्लियर किया। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। यस, प्रतिभा माता जी, एंड आई थिंक शी हैज लेफ्ट, आई थिंक। यस जया, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपने अवसर दिया। प्रभु जी, एक प्रश्न ये था कि जो अभी जैसे जो मेघा माता जी का प्रश्न था, उसमें ये था कि ये हम कैसे दोनों चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते, कई बार स्पिरिचुअल हम टाइम नहीं दे पाते तो वो दूसरा मटेरियल रह जाता है प्रभु जी। तो इसमें समझाते हुए आपने बताया जैसे कि जो चीजें, कई चीजें ऐसे निर्धारित हैं पहले से ही कि जो भी मिलना होगा जिस व्यक्ति को, जितना वो सब है तो वो वैसे ही रहेगा। और समझाते हुए प्रभु जी एक पॉइंट ये भी आपने बताई कि
जो कर्म में जिसका लिखा हुआ है वो वैसे उस हिसाब से अपने जैसे बताया। तो कई बार साधु संगम में प्रभु जी हम देखते हैं कि कुछ स्पीकर आए हैं, उन्होंने ये बोला था कि कुछ चीजें जो एटर्नल शाश्वत हैं और कुछ चीजें एटर्नल नहीं है। उसमें से प्रभु जी जहां तक मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कर्म का बताया था कि कर्म जो है वो भले ही आज हम सुनते हैं कि वो लिखा होता है, लेकिन उन्होंने समझाया था, मुझे याद नहीं आ रहा स्पीकर कौन थे, तो उन्होंने कहा कर्म जो है वो अशाश्वत है, क्योंकि भगवान उसको फेर सकते हैं। अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जीवात्मा को ये ऑप्शन दिया जाए कि एक समय उसे दिया गया है, आखिरी क्षण है अगर वो, और उसे वो चूज करता है कि वो उसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक यूट्यूब है या कोई भी मटेरियल चीज है, क्या हम उससे उस जीवात्मा के फ्री विल पे निर्भर करता है कि उसी यूट्यूब या उसी मोबाइल से हम पिक्चर भी देख सकते हैं और उसी यूट्यूब और उसी मोबाइल से हम भगवान का लेक्चर भी सुन सकते हैं, तो वो अशाश्वत ही हुआ ना प्रभु जी? थोड़ा सा कंफ्यूजन प्रभु जी, आप बताएंगे इसमें, थोड़ा मार्गदर्शन करें प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो थैंक यू जय, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पे देखें तो ये व्हाट इज सेड इज करेक्ट। कर्म जो है वो एटर्नल नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, क्योंकि कर्म जो है वो चेंज होते रहता है उसके हिसाब से। जैसे अभी जो भक्ति में नहीं था, अब वो भक्ति में आ गया है, तो उसका डेस्टिनी जो है वो चेंज हो जाएगा उसका, तो वो शाश्वत नहीं रहा। जैसे का भगवान शाश्वत है, जीव शाश्वत है, वैसे कर्म शाश्वत नहीं है, क्योंकि इट कीप्स चेंजिंग। तो दैट इज राइट। और दूसरा जो तुमने कहा कि उसने अपना इच्छा चेंज किया, जैसे उसका मूवी देखना था या मॉल में जाना था या शॉपिंग के लिए जाना था, वो समय वो भगवान के लिए लगाता है। वो कोई कीर्तन में जाता है, मंदिर में जाता है, या कोई लेक्चर सुनता है, तो उसका जो इच्छा है वो चेंज हो गया। उसका जो डिजायर है वो स्पिरिचुअलाइज्ड हो गया। जो मटेरियल था, उसको मुझे मूवी देखना है, उसने उसके बदले उसको स्पिरिचुअलाइज कर दिया। तो इसमें भी देखते हैं तो उसका उस डिजायर के कारण जो है उसका वो कर्म जो है उसने चेंज। जो मूवी जाना था, वो मूवी के बदले उसने कीर्तन किया है या लेक्चर सुना वो। तो यहाँ पे भी देखते हैं दैट इज नॉट एटर्नल। तो सारा जो पॉइंट है इच्छा, जो डिजायर का, डिजायर अगर हमारा स्पिरिचुअलाइज्ड है तो हम लोग जो इस भौतिक जगत में फंसे, हम लोग इससे निकल सकते हैं। उस इच्छा के कारण हम लोग इस भौतिक जगत में आए, और फिर से उसको जब वापस स्पिरिचुअलाइज करते हैं उस डिजायर को, तो फिर हम लोग वापस भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छे से आपने इसको समझाया प्रभु जी। और यही वही चीज है जो प्रभु जी, मधुसूदन प्रभु जी भक्ति शास्त्री क्लास में कहते हैं कि जो लूप होल है वो हमारा ह्यूमन बर्थ है, तो यही लूप होल को हम ऐसे ही काम में ला सकते हैं ना प्रभु जी, इच्छा करके, कि भगवान के प्रति इच्छा हो और वो लूप होल के जरिए हम निकल सकते। धन्यवाद प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। थैंक यू जया। या आई थिंक प्रतिभा माता जी इज नॉट देयर। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंथन के लिए। और कुछ मैं थोड़ा बहुत समझ पाया उसको प्रेजेंट करने का मैंने प्रयास किया। सो थैंक यू एवरीबॉडी। आप लोगों ने भी इतने अच्छे प्रश्न पूछ के इसका और मंथन जो है, इसको और इस टॉपिक को अच्छे से और हम लोग जो है इसको समझ पाए, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भक्तों का। और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग लेते हैं नरसिंह आरती। अंतराल श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।